जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप फार्मासिस्ट हो यानी बी फार्म हो या एम फार्म हो या एमएससी केमिस्ट्री हो और अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं तो जनरली ओवरऑल फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्रीज के एरिया वाइज जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कॉमनली आस्किंग क्वेश्चन ओवरऑल प्लांट जो फार्मा का होता है उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले, वैसे तो बेताशा हो सकते हैं, लेकिन कॉमन जनरल क्वेश्चंस अगर आप फार्मा में अप्लाई करते हैं तो किस तरह के आपके सामने आते हैं, वो इंटरव्यू क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली आस्किंग क्वेश्चन कि व्हाट इज एसओपी, ये क्या होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप फ्रेशली कोई न्यू ही अप्लाई करते हैं तो। देखिए एसओपी क्या है, स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी ऑपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी। एसओपी फॉर्मेशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस थ्रू रेफरेंसेस, यानी कोई भी एक्टिविटी विदाउट एसओपी रिटर्न डॉक्यूमेंट के बगैर आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर नहीं करते हैं, और वो एसओपी आपका कंट्रोल होता है थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स के। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी एक्टिविटी करते हैं। फिर एसओपीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ जनरल एसओपीज होती है कि जैसे फार्मास्यूटिकल क्यूसी की बात करूं कि जनरल कोई आप ऑपरेशंस करते हैं, सैंपल ला के यहाँ रखते हैं, यहाँ से रिसीव करते हो, यहाँ एंट्री करते हैं, तो इसकी एक एसओपी है आपके पास। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपके पास एक एसओपी का डॉक्यूमेंट होता है, ये जनरल एसओपीज कहलाती है। आपके पास केमिकल हैंडलिंग की एक एसओपी है, जनरल एसओपी है। फिर कुछ एसओपीज होती हैं जो ऑपरेशनल एसओपीज होती है, जिसमें आपकी मशीनरी इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। जैसे कोई प्रोडक्शन की मशीन है, उसको चलाने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए एसओपी बना होता है। इसलिए क्यूसी के अंदर जो बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट है, एचपीएलसी हो गया, यूवी हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उनको ऑपरेट करने की एसओपीज होती हैं, जिनको हम ऑपरेशन एसओपीज कहलाती हैं। तो जनरली ये टर्म्स होती हैं एसओपी। ये होता है बेसिकली डेफिनेटली एसओपी कि इसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी एक्टिविटी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर विदाउट डॉक्यूमेंट विदाउट रिटर्न एसओपी के आप नहीं करते। इसको हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एसओपी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंड पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मा के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट का क्या रोल है? तो इसका आंसर ये, क्यूसी डिपार्टमेंट इज अ बैकबोन फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्यूसी के बगैर फार्मा इंडस्ट्री को लाइसेंस ही नहीं मिलता। ठीक है, और मेन पर्पस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये होता है टू कंट्रोल एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द पेशेंट्स। कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, जो मार्केट में आप कमर्शियल करने जा रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट प्रोसीजर्स से। तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन पर्पस होता है कि प्लांट एक्टिविटी जीएमपी हर चीज़ को फॉलो करते हुए जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए, वो एज पर जीएमपी, एज पर बेस्ट और एज पर स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, ताकि पेशेंट की लाइफ सेफ हो। तो इस पर्पस को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है, और मेन पर्पस इनका ये होता है टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है? अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूसी एंड क्यूए डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? अब मैंने भी कहा कि क्वालिटी कंट्रोल आंसर आपने देना है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसका काम है क्वालिटी को मेंटेन करना, लेकिन ये वर्क कर रहा होता है क्यूसी के अंदर एट प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस से, इंटरमीडिएट से हट के जो फाइनल स्टेज की प्रोडक्ट आपके पास होती है उस लिहाज से। फिर ये स्टेबिलिटी वर्क भी करता है, गाइडलाइंस की बेस पे उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहा होता है डिफरेंट इंटरवल पे। और जो जैसे फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आया, कैप्सूल आया, सिरप आया, वाटर आ रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग करता है थ्रू स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन पैरामीटर्स, थ्रू इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहलाता है। यानी प्रोडक्ट की एक फाइनल स्टेज के नियर टू फाइनल स्टेज टेस्टिंग करना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन फोकस है, जिसमें एसए लगाते हैं और एचपीएलसी पे डिफरेंट वर्क वो कर रहे होते हैं। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस जो है, इसमें बहुत सारे सेक्शन वाइज हो जाता है, जिसका मेन पर्पस ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्वालिटी प्रोडक्शन के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, वो डिफरेंट स्टेज पे सही, इंटरमीडिएट स्टेज पे सही ऑपरेशन हो रहा है या नहीं। यानी फॉर एग्जांपल ब्लेंडिंग से, फिर ग्रेन्यूल से, कोटेड पे, ब्लिस्टर पे, पैकिंग पे, हर एक छोटे छोटे स्टेप पे डिफरेंट टेस्ट करके चीज को चेक करना, ये क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है। ये अश्योर करता है कि हर स्टेज पे प्रोडक्ट ठीक मेंटेन हो रही है। जबकि क्यूसी क्या होता है कि खास स्टेज पे टेस्टिंग कर रहा होता है प्रोडक्ट की, और मेगा टेस्टिंग कर रहा होता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के लोग एक माइनर स्टेज पे टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अश्योर करते हैं कि हर स्टेप पे जो माइनर टेस्ट है, माइनर टेस्टिंग है जिसमें वो डीटी लगा रहा होता है, लीक टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, वेट वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। डिफरेंट स्टेज पे, इंटरमीडिएट स्टेज
पे प्रोडक्ट को चेक करना बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। क्लियर? इस तरीके से आपने दोनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में R&D का क्या रोल होता है? R&D डिपार्टमेंट क्या करता है बेसिकली? तो इसका आंसर आपने देना है। जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी जगहों पे R&D मिक्स होता है, बहुत सी जगहों पे स्पेसिफिकली अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो कोई न्यू फॉर्मुलेशन आप बिल्ड कर रहे होते हैं वो थ्रू R&D से आपके पास आ रही होती है। यानी रिसर्च वर्क करते हैं जिसमें वो मेथड की रिसर्च करेंगे, टेस्टिंग मेथड को भी रिसर्च करते हैं, डिफरेंट स्टेज के ट्रायल बैचेस बना के और उसकी ड्रग को इम्पैक्ट करके थ्रू एनिमल्स पे ये काम भी कर रहे होते हैं कि चेक करना कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसका क्या इफेक्ट है, उसकी एफिकेसी क्या है, न्यू फॉर्मुलेशन सर्च करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, ट्रायल बैचेस बना के। तो ये मेन पर्पस होता है R&D डिपार्टमेंट में। शॉर्ट वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले ये लोग रिसर्च करते हैं फिर उस चीज को डेवलप करते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं करता, क्वालिटी कंट्रोल के पास चीज डेवलप होकर आती है और कमर्शियल चीजें चेक हो रही हो तो उनको चेक करता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जबकि R&D जो है कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, न्यू और डेवलपमेंट जो चीजें होती है जिसको रिसर्च करने जा रहे होते हैं, जिसको डेवलप करने जा रहे होते हैं, न्यू फॉर्मुलेशन जो क्रिएट करने जा रहे होते हैं, उस पर मेन काम होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मेन रोल होता है इस डिपार्टमेंट का। अच्छा, फिर आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो रिलेटेड है क्वालिटी कंट्रोल से, क्वेश्चन 6 आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन द टर्म्स IQ, OQ, PQ एंड DQ। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर? ये जनरल क्वेश्चन है, जब आप ओवरऑल इंडस्ट्री में किसी भी एरिया में होंगे तो आपसे पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का कंसर्न सिर्फ QC से नहीं है, ये पूरी फैक्ट्री के साथ है, जब पूरी फैक्ट्री के साथ, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली है क्या IQ क्या होता है। बेसिकली ये रिलेट करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ये तीनों चारों टर्म्स है आपकी मशीनरी से, और मशीनरी QC के अंदर भी होती है, प्रोडक्शन के अंदर भी होती है, वेयर हाउस में भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में छोटे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, डिस्पैच पे मशीनरी हो सकती है, ब्लिस्टर की मशीनरी हो सकती है, हर जगह पे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी है और ये टर्म्स हर मशीनरी के साथ कनेक्टेड है। यानी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, किसी चीज को इंस्टॉल करना और उसको क्वालिफाई करना कि हाँ इंस्टॉल हो गया, असेंबल करना, ठीक है। उसके बाद आप ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, उस मशीन को जब इंस्टॉल कर लिया फिर ऑन करके देखते हैं, ऑन किया, बटन ऑन किया, ठीक किया, वो चल गई, इसका मतलब है। और जैसे जस्ट गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं ये काम, ये ऑपरेशन क्वालिफिकेशन होता है। फिर उस गाड़ी के ऊपर टेस्ट ड्राइव करना, फॉर एग्जांपल कोई जो आपने मशीन ली, मैं गाड़ी की एग्जांपल कर रहा हूँ, उसको आप रन करके देखेंगे तो आपने कहा PQ हो गया। मिसाल के ऊपर गाड़ी को आपने स्टार्ट तो किया, OQ हो गया, फिर उस गाड़ी को आपने चला के देखा तो आपका PQ हो गया। इसी तरह HPLC आपने ऑन कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, ऑन कर दिया, और HPLC के ऊपर कोई टेस्ट लगा के देखा तो आपका PQ हो गया, ठीक है। लेकिन इसी तरह DQ, डिजाइन क्वालिफिकेशन, कोई आपने मशीन ली, इसको रखना किस जगह पे, ब्लिस्टर की मशीन है, HPLC की मशीन है या गैस क्रोमेटोग्राफी की मशीन है, इसको किस जगह पे रखेंगे, इसकी जगह क्या है, तो वो उसका DQ कहलाता है, डिजाइन क्वालिफिकेशन। इसी तरह आपने कोई गाड़ी परचेज की है तो घर के अंदर आपने पार्क कहाँ करनी है, पहले ये सोचेंगे इसको लगाएंगे किस जगह पे, तो वो उसका डिजाइन क्वालिफिकेशन होता है। क्लियर? मैंने आसान लफ्ज में आपको एग्जाम्पल के साथ कोट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। इसमें आप क्या डिफरेंस करेंगे? वैसे तो बेहतर नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इस दौर के अंदर लंबा डिटेल में आपको शॉर्ट इंटरव्यू में जो आपने बताना है। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या है, इसमें आप इंश्योर करते हो जो आपका इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन है आपकी, वो पर्टिकुलर पैरामीटर पे एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, और थ्रू स्टैंडर्ड्स आप उस चीज को इंश्योर करते हैं, थ्रू प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, कि ये मशीन ठीक कर रही है नहीं। लेकिन कैलिब्रेशन के अंदर टर्म आ जाती है मैकेनिकल कैलिब्रेशन। अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होती है उस मशीन के अंदर तो वो मैकेनिकल वर्क करता है थ्रू आउटसोर्स सर्विस इंजीनियर जो होते हैं, वो उसको चेक करते हैं रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, तो ये कैलिब्रेशन कहलाता है। ये इंश्योर करता है कि जो मशीन आपने चीज ली है वो उस खास जो उसकी लिमिट है उसमें सही तरीके से काम कर रही है नहीं, जो उसका गिवन पैरामीटर है वो अपने पर्टिकुलर पैरामीटर पर ठीक काम करती है नहीं, इस चीज को इंश्योर करना कैलिब्रेशन कहलाता है। लेकिन वेरिफिकेशन पे में क्या है कि इसमें कोई आप एडजस्टमेंट नहीं करते, जस्ट ये चेक करते कि जो मशीन है वो वेरीफाई करते कि सही चल रही है नहीं, लेकिन कोई मैकेनिकल या एडजस्टमेंट पैरामीटर उसमें आप वेरिफिकेशन में नहीं कर रहे होते, जस्ट टू इंश्योर करते हैं कि ये चीज सही काम कर रही है नहीं। जैसे कि इसके एग्जांपल में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली दोनों पे डिफरेंस है। नंबर ऑफ डिफरेंस और भी है, लेकिन मैंने आपको आसान लफ्जों में 1 से 2 डिफरेंस बताए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ये प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लेंड? टैबलेट्स का जो ब्लेंड होता है, कोर होता है और कोटेड होता है, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस स्टेज पे क्या टेस्टिंग होती है?
तो बेसिकली जब आपकी कोई टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वो डिफरेंट स्टेज पे आपके पास आती है। सबसे पहले उसका ब्लेंडिंग ग्रेन्यूल्स बनते हैं, उसको ब्लेंड को ग्रेन्यूल्स करते हैं, फिर वो कंप्रेस होती है, वो कोर फॉर्म में आती है, फिर उस कोर टैबलेट को आप कोटेड कर लेते हैं। फिल्म कोटेड हो सकती है, डायरेक्ट कोटेड हो सकती है, डिफरेंट टाइप की कोटिंग या शुगर कोटिंग भी हो सकती है। वो उस टैबलेट पर चलाते हैं, लगाते हैं एज पर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो? तो इसीलिए ब्लेंड पे आप नॉर्मली जो टेस्ट करते हैं वो उसका मॉइस्चर चेक कर रहे होते हैं नॉर्मली, और अगर आपकी कंपनी की न्यू फॉर्मुलेशन तो आप उस पर ऐसे भी टेस्ट लगा लेते हैं। लेकिन कोर स्टेज पे आप डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, डीटी टेस्ट लगाते हैं, वेट वेरिएशन का चेक करते हैं, आप ऐसे भी आप लगा रहे होते हैं, सही है, लेकिन डिजोल्यूशन आप नहीं करते। अगर टैबलेट कोटेड स्टेज पे जा रही होगी तो डिजोल्यूशन आप नहीं करेंगे, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। लेकिन ठीक है, अगर कोर ही आपका फाइनल स्टेज है तो फिर आप इस पे डिजोल्यूशन इसी कोर स्टेज पे लगा देंगे। लेकिन अगर टैबलेट को कोटेड होना है तो फिर आप कोटेड वाले स्टेज पे अलग टेस्टिंग करते हैं, उसमें भी आप वेट वेरिएशन कर रहे होते हैं और थिकनेस करते हैं, डायमीटर करते हैं, और उस पर आप डिजोल्यूशन लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। ये बात याद रखिएगा, ये डिफरेंस लोग आपसे पूछ लेते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेज पे टैबलेट से रिलेटेड है और डिफरेंट टेस्टिंग आप इस लेवल पे आप कर रहे होते हैं।